शांति भैया। क्या छोटे, आज की मुरली तो जरूर पढ़ी होंगी। आज की मुरली में बाबा ने बहुत सारी नई बातें बताई है। वैसे नई तो नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं। याद है? हाँ भैया, मुझे तो याद है, लेकिन आप रिवाइज करो, फिर मैं आपको समझाने दूंगा। हाँ छोटे, आज बाबा ने हम बच्चों को कहा है कि जैसे हमको पता है ना, बाबा बेहद का बाप है और बाबा के एक बच्चा नहीं है, ढेर बच्चे, बेशुमार बच्चे हैं। तो इन बेशुमार बच्चों का बाबा एक ही बाप है। वैसे तो स्थूल कोई जिस्मानी फादर होता है तो उसे 1, 2 या 4, 5 बच्चे होते हैं, लेकिन बाबा को तो ढेर बच्चे हैं। बाबा ने हम बच्चों को कहा कि तुम बच्चे अभी ज्ञान मार्ग में चल रहे हो और तुम बच्चों को स्मृति आई है कि हमें अब सूर्यवंशी घराने के मालिक बनना है। बाबा आया हुआ है हम बच्चों को राज्य भाग्य देने। और बाबा ने ये भी कहा कि अभी तुम बहुत हो गए हो ना, बड़ी रूहानी शक्ति सेना बन गई है, तुम सब पंडे हो। बाबा भी पंडा है, उनको कहा जाता है गाइड। पंडा अक्सर शुभ माना जाता है ना, जो यात्रा पर ले जाने वाले पंडे होते हैं। यात्री जाते हैं तो उनको एक गाइड मिलता है कि इनको यह सब दिखाओ। तीर्थ यात्रा पर भी पंडे मिलते हैं ना। बाप कहते हैं जन्म जन्मांतर तीर्थ यात्रा करते आए हो। अमरनाथ बाबा है ना, तो हम परिक्रमा लगाते हैं ना। घर बार धंधे डोरी सबसे दिल हट जाती है ना जो लोग यात्रा पर जाते हैं। तो अभी तुम्हें गुप्त यात्रा करनी है और हम अभी गुप्त यात्रा पर है। जितना बड़ा धंधा करना है उतना करो। क्या छोटे, कभी यात्रा की है? यात्रा करते हो? और कितना यात्रा किया है? हाँ भैया, मैंने कल ही कहा था ना, मैं बाबा के भंडारे में 20 रुपया डालूंगा तो मेरा बहुत सारी जमा हो जाएगी। भैया, मैं भी रूहानी गाइड हूँ। मैं इतना छोटा हूँ फिर भी मैं गाइड हूँ, सबको रास्ता दिखाता हूँ। आपको पता है कैसे गाइड बनना है, किसे किसे रास्ता दिखाना है? आप क्या गाइड हो या ऐसे ही घूमते बोलते रहते हो? हाँ छोटे, आज बाबा ने हम बच्चों को ये भी कहा है कि गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं तो हमें कमल फूल समान रहना है। गृहस्थ व्यवहार में तंग नहीं होना है। कुमार कुमारियों को तो जैसे सन्यासी है उनमें विकार है ही नहीं, 5 विकारों से दूर है, वैसे है। बाबा ने कहा हमारा श्रृंगार ही और प्रकार का है, उनका और प्रकार का है। उनका है तमो प्रधान श्रृंगार, तुम्हारा है सतो प्रधान श्रृंगार, जिससे तुमको सतो प्रधान सूर्यवंशी राजाई में जाना है। बाबा ने कहा तमो प्रधान जिस्मानी श्रृंगार जरा भी नहीं करना है। दुनिया बहुत खराब है। गृहस्थ व्यवहार में रहते फैशनेबल मत बनो। फैशन कशिश करता है ना दुनिया वालों को। इस समय खूबसूरती अच्छी नहीं है। काले हो तो अच्छा है, कोई पंजा नहीं मारेगा। खूबसूरत पिछाड़ी तो फिरते रहते हैं, कृष्ण को सावरा दिखाते हैं। तुमको गोरा बनना है शिव बाबा से, वो गोरे बनते हैं पाउडर आदि से। कितना फैशन है, बात मत पूछो। बाबा ने कहा साहूकारों की तो सत्यानाश है, गरीब अच्छे है। गावड़े में जाकर गरीबों का कल्याण करना चाहिए। तुम सब गरीब हो ना, कोई साहूकार है क्या? तुम देखो कैसे साधारण बैठे हो। बम्बई में फैशन देखा तो क्या लगा पड़ा है। बाबा पास मिलने आते हैं तो कहता हूँ तुमने ये जिस्मानी श्रृंगार किया है, अब आओ तो तुमको ज्ञान श्रृंगार कराए, जिससे तुम स्वर्ग की परी 21 जन्मों के लिए बन जाओगे। ना कभी रोएंगे ना दुखी होंगे। यह सब जिस्मानी श्रृंगार तुमको छोड़ देना है, तब मैं तुमको पटरानी बनाऊंगा। और बाबा ने कहा अभी तो सब तरफ तमो प्रधान है, तो क्या चाहते? श्रृंगार करते हो? चिप चिप के मम्मी की पाउडर तो नहीं लगाते हो? नहीं भैया, मैं तो ऐसा नहीं करता, लेकिन स्कूल में जाता हूँ तो मम्मी ही साफ सुथरा दिखने के लिए थोड़ा पाउडर लगा के भेज देती है। उसमें तो कुछ फैशन नहीं है ना। भैया, दुनिया में देखो तो कितनी फैशन है। बालों के लिए अलग, आँखों के लिए अलग, कपड़ों के लिए अलग, कितनी सारी फैशन है। सब वेस्ट है ना भैया। सभी एक दूसरे को आकर्षित करने के लिए कितना कुछ करते हैं।
और कंपटीशन करती है कि मैं सुंदर हूँ या दूसरा सुंदर है। रास्ते में जाते हैं तो भी कहीं मिरर दिखे तो उस पे अपना चेहरा देखने खड़े हो जाते हैं। कितना ध्यान देते हैं सुंदरता पर, परंतु हमारी सुंदरता तो बाबा से होता है। बाबा हमें कितना सजाते हैं ज्ञान से, गुण से। इसके आगे तो वो दुनियावी फैशन तो कुछ काम का नहीं है। दुनिया में तो कोई मेकअप करके बाद में मुंह धोता है तो बिल्कुल बंदर जैसे दिखते हैं। मेकअप लगाने से बिल्कुल हीरोइन जैसा दिखते हैं और फिर मेकअप उतार दिया तो बिल्कुल पहचान में ही नहीं आते। इतनी झूठ लगा हुआ है दुनिया पे। हाँ छोटे, आज बाबा ने कहा कि जैसे देखो बाबा बच्चों के सामने बैठा है तो तुम बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए। अनेक बार तुमने ऐसी राजधानी ली है तो लोग तो आपस में बिल्ली की तरह लड़ते रहते हैं। माखन तो तुमको मिलता है विश्व की बादशाही का। तो हम बच्चों को बाबा से योग लगाकर कर्मातीत अवस्था को पाना है। विश्व की बादशाही हम पा लेंगे। यह तो जैसे कॉमन बात है। वो लोग तो बाहुबल वाले हैं, फिर भी नहीं ले सकते बादशाही। तुम तो अहिंसा परमो धर्म देवी देवता धर्म के हो, वो तो हिंसाएं करती है। यहाँ तो देवताएं कोई हिंसा नहीं करते। लोग तो काम कटारी की हिंसा भी करते हैं और स्थूल हिंसा भी, माना दोनों हिंसा करते हैं। वो सबसे खराब है। और बाबा ने ये भी कहा कि अभी बाबा तुमको सारे दुख हर लेता है। कृष्ण को हरि कहते हैं ना, तो बाबा हमको हरि के द्वार ले चलता है। हरि का द्वार माना कृष्णपुरी, अभी है कंसपुरी। तो बाबा ने कहा ये कंसपुरी हमको पसंद नहीं है। माया मच्छंदर का खेल दिखाते हैं ना, तो अभी रावण का राज्य शुरू होता है। देवताएं जो पावन थे वो पतित होने शुरू होते हैं। इसकी भी निशानियां जगन्नाथपुरी है ना। दुनिया में बड़ा गंद लगा हुआ है, दुनिया बहुत खराब हो गई है, अभी फिर से परिस्थान बनेगी। तो अभी बाबा ने कहा बड़ी हिम्मत रखनी है, महावीर पना चाहिए हम में। और वो लोग समझते हैं कि स्त्री पुरुष इकट्ठे रहे तो आग लगे, ऐसा ही होगा। आग नहीं लगे ऐसा हो नहीं सकता, इसलिए हंगामा करते हैं कि यहाँ स्त्री पुरुष को भाई बहन बनाया जाता। ऐसा तो कहाँ लिखा हुआ ही नहीं है। पता नहीं यहाँ कौन सा जादू है। अरे तुम ब्रह्मा कुमारियों के पास जाएंगे और बस तुमको वहाँ बांध कर रखेगी। ऐसे ऐसे वहाँ बहकाते रहते हैं। यह भी ड्रामा में है ना। तो बाबा ने हमें बार बार आज पवित्रता की बात भी बताई है छोटे। हाँ भैया, दुनिया में कितना गंदगी है, बाहर से भी गंदगी और मन में भी गंदगी है। वो कहते हैं स्त्री पुरुष इकट्ठे रह के पवित्र नहीं रह सकते, परंतु ब्रह्म कुमारी को कहते हैं भाई बहन बनाते हैं। लेकिन पति पत्नी खुद पूजा करते हैं और गाते हैं तुम माता पिता हो, लेकिन यह नहीं समझते कि अगर दोनों का माता पिता भगवान है तो दोनों भाई बहन हो गए हैं ना। ये तो समझते ही नहीं है। हाँ छोटे, आगे बाबा ने ये भी कहा कि बच्चे किसी भी देहधारी में मोह की रग नहीं चाहिए। अगर कहा मोह की रग होगी तो फंस पड़ेंगे। यहाँ तो अम्मा मरे तो भी हलवा खाना। बाबा सामने बिठाकर पूछते हैं कल तुम्हारा कोई मर जाए तो रोएंगे तो नहीं, आंसू आया तो फेल। एक शरीर छोड़ दूसरा लिया, इसमें रोने की क्या बात है। दूसरा कोई सुने तो कहे मुख से अच्छा तो बोलो। अरे अच्छा ही बोल रहे हैं, सतयुग में रोना तो होता ही नहीं। ये जीवन तुम्हारा उनसे भी ऊंच है। तुम हो सबको रोने से बचाने वाले, फिर तुम कैसे रोएंगे। बाबा ने कहा हमको पतियों का पति मिला है जो हमको स्वर्ग में ले जाते हैं, फिर नरक में गिराने वाले लिए हम क्यों रोए। बाबा कितनी मीठी मीठी बातें सुनाते हैं ना। तो वर्षा लेना है हमें अभी कल्याण करना है खुद का। बाबा ने बार बार कहा भारत को मगध देश कहते थे। सिंध जैसे फैशनेबल कोई होते नहीं थे। विलायत से फैशन सीख कर आते थे सिंधी लोग। बाल बनाने पर आजकल लड़कियां कितना खर्चा करती है। उनको कहा जाता है नर्क की परिया। बाबा ने कहा बाप तुमको स्वर्ग की परिया बनाते हैं। कहते हैं हमारे लिए तो यहाँ ही स्वर्ग है, ये सुख तो ले लेवे, कल क्या होगा हम क्या जाने। ऐसे अनेक विचार वाले लोग आते हैं ना। देखा छोटे, बाबा क्या बता रहा है। हाँ भैया,
अगर मैं मर जाऊंगा तो आप रोओगे तो नहीं मुझे याद करके कि मेरा छोटा भाई होता तो मैं उसके साथ मुरली को रिवाइज करता, बातें करता, ऐसे सोच सोच के रोओगे तो नहीं? अगर रोओगे तो फेल हो जाएंगे। और भैया, बाबा ने फैशन की बात फिर से कही है। यह तो सब फैशन करते हैं और नर्क की परियां हैं, हम तो स्वर्ग की परियां बनने वाले हैं। वैसे तो कितने भी फैशन कर लो, कितने भी मेकअप लगा लो, देवता उनसे तो ज्यादा सुंदर कोई हो ही नहीं सकता। अरे छोटे, बात तो तुमने गलत कही है, क्योंकि तुम तो कभी मर ही नहीं सकते हो। तुम तो आत्मा हो ना, तुम तो शरीर छोड़ोगे। अगर तुम मरोगे तो मुझे दुख होगा, शरीर छोड़ोगे तो दुख नहीं होगा, समझे? देखो, छोटा हमेशा छोटा ही होता है, बड़ा हमेशा बड़ा होता है। छोटे, बात समझ आई? तो आज बाबा ने स्लोगन में और वरदान में हम बच्चों को बहुत अच्छे अच्छे ज्ञान पॉइंट्स दिए हैं। वरदान में बाबा ने कहा, न्यारे और प्यारेपन की योग्यता द्वारा लगाव मुक्त बनने वाले सहयोगी भव। स्लोगन में बाबा ने कहा, स्वपुरुषार्थ और सेवा के बैलेंस द्वारा बंधन संबंध में बदल जाएगा। अच्छा, ओम शांति। अगर आप सभी को इस छोटे बड़े की कॉन्वर्सेशन अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। ओम शांति।